साथ साथ वादी कश्मीर के हालात के हवाले से भी बात करेंगे और वादी कश्मीर के हालात से आप वाकिफ भी होंगे कि कल दिन की अगर हम बात करेंगे, कल दिन जहां जनूबी कश्मीर के कुलगाम के अंदर एनकाउंटर चल रहा था, वहीं पर शुमाली कश्मीर के बांडीपोरा के अंदर भी एनकाउंटर जारी था। लेकिन इस बीच दोपहर के वक्त जनूबी कश्मीर के कुलगाम से ही एक खबर सामने आई थी कि यहां पर नामालूम अफराद ने एक पुलिस एहलकार से उसकी सर्विस राइफल जो है वो छीन ली है। लेकिन इसके साथ साथ शुमाली कश्मीर के अगर हम कुपवारा की बात करेंगे तो कुपवारा में कल फोर्सेस की कार्रवाई के दौरान जिस तरीके से आईडी बरामद की गई है और उसके बाद उसको नाकारा भी बनाया गया। लेकिन उस बीच अगर हम पुलिस सरबराह की बात करेंगे तो उन्होंने एक बयान दिया है इस हवाले से और कहा कि ड्रोन के जरिए हथियार लाने की कोशिश, यानी पाकिस्तान से हथियार लाए जा रहे हैं ड्रोन के जरिए से। और उससे पुलिस सरबराह का ये बयान जो है ये उस वक्त सामने आया जब शुमाली कश्मीर के अंदर फौज और एसओजी की टीम ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई की और उन्होंने कहा कि ड्रोन के जरिए जम्मू शहर को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही थी। डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान उस वक्त सामने आया जब जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत ज्यादा अलग अलग हिस्सों के अंदर ड्रोन की नकलो हरकत देखी जा रही थी, जिसमें शायद लाइन ऑफ कंट्रोल से बैनुल-अक़वामी सरहद या दीगर कुछ शहर के अंदरूनी हिस्सों तक नकलो हरकत के या जो सरगर्मियां वो तेज हो रही थी। इस बीच उन्होंने दो बड़ी बातें कही कि एक तो जम्मू शहर के अंदर मार्केट के अंदर वो आईडी जो 23 तारीख को जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से कहा गया था कि अखनूर के एक सेक्टर के अंदर जहां पर ड्रोन मार गिराया गया था जिसके साथ आईडी नस्ब था, वो मार्केट के अंदर उसे ब्लास्ट करने की कोशिश थी, उस मंसूबे को नाकाम बनाया गया। दूसरी बात उनकी तरफ से कही गई कि जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ जो मिलिटेंट तंजीमें हैं उनके पास हथियारों की कमी है और दोबारा हथियारों का जखीरा करने के लिए सरहद पार से अब वो तमाम लोग एक्टिवेट हो गए हैं जो हथियार अब ड्रोन्स का इस्तेमाल करके सरहद के इस पार भेजने की कोशिशों में मसरूफ हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि डिस्टर्ब करने की कोशिश हुई, कभी हीरानगर सेक्टर से, कभी सांबा से और यहां तक कि राजौरी, पुंछ और नॉर्थ कश्मीर तक इसलिए अलर्ट जारी करना पड़ा चूंकि एक जगह जहां पर कहीं पर एक्टिविटी देखने को मिलती थी, कार्रवाई होती थी, लेकिन दूसरी जगह रात के वक्त में एक बार फिर ड्रोन से हथियार गिराने की कोशिश हुई। यह दावा उस वक्त उनकी तरफ से किया गया जब कुछ दिन पहले ही जम्मू के अंदर एक आईडी के साथ ड्रोन को मार गिराने का दावा जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से किया गया था और तकरीबन 27-28 तारीख के बाद जब जम्मू एयरफोर्स सुर्खियों में आया एक धमाके के बाद, तो उसके बाद सरगर्मियां दोनों हिस्सों के अंदर यानी राजौरी, पुंछ से लेकर सांबा, कठुआ और अखनूर तक लगने वाले सरहद और हीरानगर में बैनुल-अक़वामी सरहद तक सरगर्मियां तेज देखी गई थी, जिसके बाद यह पहला इस तरह का बड़ा बयान डीजीपी दिलबाग सिंह का सामने आया है। चलिए